तो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल करने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बेसिकली आपको कौन से आपके ब्लॉग जो हैं, ठीक है, कौन से आपके ब्लॉग सबमिशन जो हैं वो सही हैं, ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट कौन सी सही नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल करने के बाद आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि जेन्युइन होंगी और जहाँ पे आप ब्लॉग सबमिशन कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है मीडियम। सो मीडियम में क्या है कि ये ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स है, ओके। यहाँ पे हम अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं। तो हमें इसमें साइन अप करना पड़ता है, ओके। तो अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो, अगर अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे साइन अप हो गए हैं, ओके। अपने जीमेल अकाउंट से आप साइन अप कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल पोस्ट करने पड़ते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, न्यू स्टोरी करेंगे, ठीक है। न्यू स्टोरी में जैसे हम वर्डप्रेस पे या अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करते हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पे भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना टाइटल, ठीक है, देन जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है फॉर ब्लॉग सबमिशन के लिए वो हम यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, ओके। कंटेंट हम अपना अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे जो हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग्स हम बताएंगे, बोल्ड, उसे बोल्ड कर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा ब्लॉग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ब्लॉग सबमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारा यहाँ पे बैकलिंक ना बने। तो हमें अपने वेबसाइट का, अपने वेब पेज का लिंक देना है। तो लिंक हम किस पे देंगे, अपने कीवर्ड पे। हमारा कीवर्ड क्या था, स्टेप बाय स्टेप भाई आप इसको फॉलो करना, इसी तरीके से आपको करना है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। इसके लिए हमें बैकलिंक क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स जो होंगी, वर्डप्रेस थीम्स, इस पे भी हम लिंक लगा सकते हैं। इस पे हम अपनी वेबसाइट का, जहाँ पे हमने अपना पोस्ट, ओरिजिनल पोस्ट किया है, उसका हमें यहाँ पे लिंक देना है। लिंक क्या है उसका, सपोज ये लिंक है, तो हमें यहाँ पे इसका लिंक देना है, ओके। अब हमारा ये लिंक बन गया। सेम एस अगर और जैसे बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स, यहाँ पे भी हम लिंक दे सकते हैं, ये भी हमारा कीवर्ड है। अब ये नहीं कि जो हमारा कीवर्ड है कि बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स, तो हम केवल बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स पे ही अपना लिंक देंगे। हम उससे रिलेटेड सब कीवर्ड्स पे या लॉन्ग टेल कीवर्ड पे भी अपना लिंक दे सकते हैं। लिंक देने के बाद हम इसे रेडी टू पब्लिश कर देंगे, ओके। जो भी आपके कीवर्ड वगैरह हों वो अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, बेस्ट थीम्स वर्डप्रेस थीम्स, देन पब्लिश नाउ कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम ब्लॉग सबमिशन करते हैं बेसिकली। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया, ठीक है। अब कॉपी टू स्टोरी, हम इसे देखते हैं कि कैसे दिखेगा। तो हमने कुछ देखा इसे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लॉग दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे बैकलिंक मिले हैं, कहाँ से, मीडियम से, जो कि मीडियम बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स है। इसका जो डोमेन अथॉरिटी है बहुत ही हाई है, ओके। और ये देखो ग्लोबल रैंक इसकी 300 है, 300 है ग्लोबल रैंक। तो अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से हम डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप गूगल पे सर्च करके टॉप मोस्ट जो हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स है, ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, उस पर आप ब्लॉग सबमिट कर सकते हो, उस पर ब्लॉग सबमिशन कर सकते हो। और ये जो आपको लिंक मिला है ये बेसिकली ह्यूमन भी है और इसे गूगल भी कंसीडर करेगा, ओके। तो अगर इसको कोई क्लिक करता है तो ये आपके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा, राइट। ठीक है,
जो भी आपने लिंक दिया होगा उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा। गॉट इट? सो ये हो गया ब्लॉग सबमिशन। वीडियो सबमिशन क्या है? सेम एस वीडियो, अगर जो भी आपने ब्लॉग पब्लिश किया है उसके रिगार्डिंग अगर आपने वीडियो क्रिएट किया है कोई, तो आप वो वीडियो भी सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो सबमिशन वेबसाइट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक एक्टिविटी में ऐसे ही करना है, गूगल पर सर्च करना है लिस्ट ऑफ वीडियो सबमिशन वेबसाइट्स। आपको जैसे वेबसाइट्स आ जाएंगी डेली मोशन, यूट्यूब, वोमियो, इस तरीके की काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पर आप वीडियो अपना सबमिट कर सकते हो। ओके, तो जैसे यूट्यूब है, वोमियो है, डेली मोशन है, ड्रॉप शॉट है, ये सारी वीडियो सबमिशन की वेबसाइट्स हैं। इनमें आप वीडियो सबमिट कर सकते हो। कैसे करोगे? सपोज दैट वोमियो को हम ओपन कर लेते हैं। वोमियो को आपको उस वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल साइन अप करना है, पहले ज्वाइन करना है। ओके, अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, अकाउंट नहीं है तो आप इसे ज्वाइन करोगे। अपने जीमेल अकाउंट से आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी वीडियो होगा उस वीडियो को आप अपलोड करेंगे। जस्ट लाइक अब यूट्यूब में अपलोड करते ना, जैसे सेम एस यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये बेसिकली प्रीमियम की बात कर रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम वेबसाइट है। बट यूट्यूब और डेली मोशन जो है वो प्रीमियम नहीं है, तो आप उन पे ईजिली आप कर सकते हो। सपोज दैट कि हम अब देख लेते हैं डेली मोशन वेबसाइट को, देख लेते हैं। ये तो वोमियो से जो है वो पेड है, बट डेली मोशन पेड नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली जस्ट यूट्यूब की तरह वेबसाइट है, बट यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया और ये पॉपुलर नहीं हो पाया बेसिकली। कंटिन्यू जीमेल करेंगे, इसमें हमारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या है, इसके आप होम पेज पे जाना है और यहाँ पे कोई अपलोड का ऑप्शन होगा। ये अपलोड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम जाएंगे और अपलोड अ न्यू वीडियो। यहाँ पे हम अपलोड पे जाएंगे और जो भी हमारा वीडियो होगा वो हम वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फाइल्स पे जहाँ पे हमारी रखी होगी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो को और अपलोड कर देंगे। और जैसे हम डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग डालते हैं ना यूट्यूब में, सेम ऐसे यहाँ पे भी डालेंगे और हमारा यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में अपना वेबसाइट का लिंक दे देंगे, तो वो हमारा एक नो फॉलो बैक लिंक क्रिएट हो जाएगा फॉर वीडियो सबमिशन से। ओके, सेम एज ब्लॉग सबमिशन की तरह। देन आता है लिंक एक्सचेंज। तो लिंक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, ये एक डू फॉलो बैकलिंक का मेथड है। तो इसमें हम करते क्या है कि लिंक एक्सचेंज में बेसिकली सपोज दैट कि हमारी एक कैटेगरी है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ओके, और किसी अदर पर्सन की भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स है, तो हम बेसिकली उनको थ्रू ईमेल या सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद हम उन्हें कहते हैं कि सेम नीच में हमारी वेबसाइट्स है और आप हमें अपनी वेबसाइट में लिंक दे दो, हम आपको अपनी वेबसाइट में लिंक दे देंगे। तो ये बेसिकली एक दूसरे की वेबसाइट में एक दूसरे का लिंक लगा देते हैं एक दूसरी वेबसाइट्स का, और ये लिंक एक्सचेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी हम बैकलिंक बना सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या आपका कोई कलीग भी ब्लॉगिंग में है और उन्होंने भी साइट सेम नीच से साइट बना रखी है,
तो आप उनसे भी लिंक एक्सचेंज कर सकते हो। उनकी वेबसाइट्स का अपनी वेबसाइट पे लिंक लगा सकते हो, अपनी वेबसाइट का उनकी वेबसाइट पे लिंक लगवा सकते हो। बट ये जो मेथड है, ये मेथड काफ़ी पहले बहुत पॉपुलर था और गूगल ने इसे कैच कर लिया कि लोग लिंक एक्सचेंज मेथड यूज कर रहे हैं फॉर बैकलिंक पर्पस से, जिसका बहुत लोग स्पैम करने लगे, मिसयूज करने लगे। देन गूगल इसे भी कंसीडर नहीं करने लगा। ओके, या अगर आप एक दो कर देते हो तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लिंक एक्सचेंज करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। गूगल इसे कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेट जो दूसरी वेबसाइट्स है या जिससे आप लिंक एक्सचेंज कर रहे हो वो भी गूगल पे वेबसाइट रैंक्ड है, गूगल वेब मास्टर में सबमिट है, तो उसका भी डेटा आपके पास गूगल के पास है, आपकी वेबसाइट का भी डेटा गूगल के पास है। तो अल्टीमेटली गूगल को पता चल ही जाता है कि आपने दोनों वेबसाइट अगर एक दूसरे का लिंक है, इट मीन्स वो लिंक एक्सचेंज है, तो गूगल से आप नहीं बच सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम लिंक एक्सचेंज करते हैं। देन आता है पीपीटी सबमिशन। पीपीटी सबमिशन में क्या है, सेम एज ब्लॉगिंग एंड वीडियो सबमिशन की तरह सेम एज पीडीएफ सबमिशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं सिंपल लिस्ट ऑफ पीपीटी सबमिशन वेबसाइट। गूगल पे हम सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ पीपीटी सबमिशन वेबसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगे जो पीपीटी सबमिट करती हैं। तो आपको वो वेबसाइट विजिट करनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ओपन हो गई, जिनकी एलेक्सा रैंकिंग भी अच्छी है। ओके, तो इन पे हम पीपीटी सबमिट कर सकते हैं। तो पीपीटी सबमिशन में क्या है कि पीपीटी आपने बना रखी होगी, जिस भी ब्लॉग से रिलेटेड आपने सपोज दैट कि आपने क्या किया है कि आपने का कीवर्ड क्या था, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स था ना, तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड आपने इसमें ब्लॉग लिखा, इससे वीडियो रिलेटेड बनाया और इससे रिलेटेड आपने पीडीएफ भी बनाया, पीपीटी भी बनाया है। तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, आप इन वेबसाइट्स पे जाओ, इस पे आपको लॉगिन करना है। ये वेबसाइट रीच नहीं हो रही है, हम दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं। कीप एंड शेयर ये वेबसाइट्स है, ठीक है। इस पे हम फ्री टायर वाला लेते हैं। ओके, हम दूसरी वेबसाइट्स को ही लेते हैं, लाइक ऑथर स्ट्रीम है, इसमें वेरिफिकेशन वगैरह मांग रहे हैं। ये भी लिंक पीपीटी सबमिशन की वेबसाइट्स हैं। तो हम इसे बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन सारी वेबसाइट्स पे आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर इन वेबसाइट्स में पहले अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपकी जो पीपीटी होगी उसे सबमिट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले साइन अप करना है। अगर साइन अप ऑलरेडी कर रखा है तो आप साइन इन कर सकते हैं। ओके, साइन अप करने के बाद अपने गूगल अकाउंट से आप साइन अप कर लोगे। यहाँ से गूगल अकाउंट नहीं है तो हम सिंपल साइन अप कर देंगे। ओके, साइन अप करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड का, ये है ना। सो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, जो भी आप फाइल्स अपलोड करना चाहो वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इन सारी वेबसाइट्स में आप क्या क्या कर सकते हो,
आप PDF सबमिशन कर सकते हो, PPT सबमिशन कर सकते हो और इमेज सबमिशन कर सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे नो फॉलो बैकलिंक्स के टैक्टिक्स हैं। और नो फॉलो बैकलिंक्स आप PPT, PDF और इमेज सबमिशन कर सकते हो। सपोज दैट आपको करना क्या है, आपको सेम तीनों मेथड, तीनों एक्टिविटीज़ में सेम तरीके से परफॉर्म करनी है। आपको लिस्ट ऑफ PDF सबमिशन सर्च करना है। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट में आ जाएंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इन वेबसाइट्स में आपको ओपन करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन होगा। अपलोड का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सिंपल उन वेबसाइट में अपनी जो भी आपने PPT, PDF, इमेज बनाई है अपने कंटेंट से रिलेटेड, उसको यहाँ पर अपलोड कर दोगे। एज दैट एज सिंपल। ओके, बट आपको यहाँ पर बैकलिंक कैसे मिलेगा? बैकलिंक लेने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी PDF या PPT बनाया होगा उसमें आपको बेसिकली लिंक लगाना होगा। ओके, सपोज दैट हमने ये PDF बनाई एक। ओके, तो हमने बेसिकली अगर यहाँ पर एक हम सेक्शन जोड़ दें वर्डप्रेस थीम्स, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओगे। ओके, इसको हाईलाइट करने के बाद इस पे लिंक लगाना है आपको। हाइपरलिंक लगाने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस डाल दोगे। ओके, कौन सा एड्रेस, और ओके, तो यहाँ पर आपका ये हाइपरलिंक बन जाएगा। अब ये जब PPT आप सबमिट करोगे वहाँ पर सेम एज PDF में भी आपको लिंक लगा देना है। ओके, तो ये जब PDF और PPT आप सबमिट करोगे तो बेसिकली इस वेबसाइट्स में आपकी वेबसाइट सबमिट हो जाएगी। ओके, सबमिट होने के बाद उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल ये अपग्रेड के लिए बोल रहा है। माई कंप्यूटर पर है, चूज़ फाइल। अब सपोज दैट यहाँ पे हमने एक PDF बनाई हुई है। ठीक है, ये PDF अगर बनाई हुई है तो हमने यहाँ पे PDF डाला। ठीक है, PDF को यहाँ पे अपलोड कर दिया और PDF पे ही हमने लिंक लगा दिया है अपनी वेबसाइट का, तो हमें यहाँ से उसके थ्रू बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज हम PPT भी सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर, सेम एज इमेज भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको अपलोड होने दें। अपलोड होने के बाद यहाँ पर जैसे हम YouTube में डेली मोशन में वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो हम अपने टाइटल में जिससे भी रिलेटेड हमारी PDF PPT हो वो हम टाइटल यहाँ पे लिख देंगे, और अबाउट डिस्क्रिप्शन कि मतलब किससे रिलेटेड है, इसमें क्या क्या आप अगर PPT या आप रीड आउट करोगे, PDF रीड आउट करोगे, तो बेसिकली किसके बारे में है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक नॉर्मल एक 200 और 300 वर्ड का एक डिस्क्रिप्शन आप लिख दोगे। ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन और जो आप टाइटल लिखोगे वो आपका कीवर्ड कंटेनिंग होना चाहिए, जिसमें कि अगर कोई PPT PDF सर्च भी करे तो आपका वो अपर रैंकिंग पे है। स्टिल आपने ऑथर स्ट्रीम या किसी भी वेबसाइट में आप अपनी PDF सबमिट किया है, लेकिन आपने जो PDF सबमिट की है वो अगर कोई सर्च कर रहा है गूगल पे और वो PDF अगर अप रैंक हो रही है, अगर सर्च इंजन पे ऊपर आ रही है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो URL जिस URL में आपने बैकलिंक बनाया है अपनी वेबसाइट के लिए, उसका URL रेटिंग बहुत अच्छी है, मतलब पेज रैंक बहुत अच्छी है। तो पेज रैंक अच्छी है, आपने कहाँ से, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो डोमेन रैंक, एक पेज रैंक। तो DA मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, आप कुछ भी बोल लो। तो आपको हमेशा बैकलिंक वहीं पे बनाना होता है जहाँ पे
डोमेन अथॉरिटी जिसकी अच्छी हो और जिसकी पेज अथॉरिटी अच्छी हो। तो अगर डोमेन अथॉरिटी तो अच्छी है ही, ठीक है, क्योंकि हमने वही वही सारी वेबसाइट्स ली, उनकी एलेक्सा रैंक भी अच्छी है। और पेज अथॉरिटी क्या होती है, जब आप पेज बनाते हो देन फिर वो जब रैंक होता है तो वो होता है पेज अथॉरिटी। तो अगर पेज अथॉरिटी भी उसकी अच्छी हो गई, फिर वहाँ से आपने अगर बैकलिंक लिया है तो वो आपको लिंक यूज़ अच्छा मिलता है, वो गूगल को बहुत अच्छा प्लस पॉइंट प्लस सिग्नल मिलता है। तो हमें बेसिकली जहाँ पे हम अपनी पीडीएफ पीपीटी सबमिट करेंगे तो वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी कीवर्ड कंटेनिंग लिखेंगे जिसमें कि वो गूगल पे रैंक हो सके। ओके, सो देखो ये हमारी पीडीएफ जो थी वो यहाँ पर अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें टाइटल डालना है, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स पीडीएफ। ओके, अगर आपकी पीपीटी है तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स पीपीटी। ओके, लिस्ट ऑफ ऑल फ्री। ओके, 2020 कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिख दोगे कीवर्ड कंटेनिंग अपना डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे। इसके बाद में टैग डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से आप टैग्स डाल दोगे। कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपकी हो, एजुकेशन कैटेगरी है, प्राइवेसी पब्लिक ही आपको रखना है, लाइसेंस और लाइट रिजर्व। ओके, अब यहाँ पे आप दे सकते हो कि व्यूअर इसे डाउनलोड कर सकें या ना कर सकें। ओके, या ओनली प्रीमियम मेंबर टू डाउनलोड योर प्रेजेंटेशन। तो हम बेसिकली ऑल के लिए करेंगे, हम यहाँ पे ऑल कर देंगे और शेप चेंजेस कर देंगे। तो ये हमारी जो पीडीएफ है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ओके, योर फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली इन क्यू फॉर कन्वर्जन। इट मीन्स कि ये कुछ अभी क्यू पे लगी हुई है और कुछ टाइम बाद ये भी पब्लिक हो जाएगी। तो हमारी जो पीडीएफ है वो सबमिट हो जाएगी इस वेबसाइट्स में और वो गूगल सर्च इंजन पे कोई अगर सर्च करेगा तो रैंक भी होने लगेगी कुछ टाइम बाद। और वहाँ से हमें डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, पेज अथॉरिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो हमें यहाँ से एक काफ़ी अच्छा लिंक जूस मिलेगा, बैक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज हम पीपीटी सबमिशन भी कर सकते हैं और सेम एज हम पीडीएफ सबमिशन भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये आई होप ये आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। देन आता है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होती है? डायरेक्टरी सबमिशन बेसिकली पहले चलता था, बट अब इनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि बेसिकली डायरेक्टरी सबमिशन होती क्या है और इनको हम कैसे करते हैं। तो इनिशियल अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हो। ये आपको लिस्ट मिल गई डायरेक्टरी सबमिशन की। आपको सिंपल क्या करना होता है, सिंपल आपको सेम हर एक एक्टिविटी में करना है, सेम आपको कॉपी करना है और उस वेबसाइट पर विजिट करना है। ठीक है, विजिट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें सबमिट करनी है। ओके, आपको
हम ये वेबसाइट से ले लेते हैं। ओके, डायरेक्टरी सबमिशन इन सारी वेबसाइट्स पे आप कर सकते हो 1 बाय 1। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वेबसाइट को विजिट करना है। विजिट करने के बाद हर एक वेबसाइट में आपको सबमिट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, लाइक यहाँ पे लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस होंगी कि नो एडल्ट साइट्स, नो कसिनो साइट, नो फार्मेसी, नो इलीगल साइट। ओके, तो वो आपको नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे फ्री वाली लिस्टिंग करनी है, कोई पेड लिस्टिंग नहीं करनी है। देन आपको यहाँ पे टाइटल अपना लिखना है। टाइटल क्या लिखोगे, जो आपका कीवर्ड होगा। ठीक है, कीवर्ड क्या होगा, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। यूआरएल ये है, डिस्क्रिप्शन ओके, डिस्क्रिप्शन आप डिटेल्स में लिख सकते हो। कीवर्ड लाइक वर्डप्रेस थीम्स, बेस्ट थीम्स, इस तरीके से सेपरेट कॉमा देके आप कीवर्ड अपने मेटा कीवर्ड लिख सकते हो। मेटा कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन 1000, छोटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप यहाँ पर शॉर्ट, और यहाँ पे लॉन्ग लिखोगे। ठीक है, लिस्ट। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया आपका नाम, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, कैटेगरी हमारी क्या है, एजुकेशन है, और कोड MM कैप्चा डालोगे, आई एग्री, और सबमिट कर दोगे। तो ये आपकी डायरेक्टरी सबमिशन हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी सबमिशन हो गई, और ये अब कुछ दिन में यहाँ पर डायरेक्टरी में अपडेट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स में बेसिकली आपके लिंक बन जाते हैं। तो पहले बहुत चलता था, बट अब ऑलमोस्ट डेड हो गया है। बट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं। बट इनिशियली जब आप कभी जॉब पे जाओगे तो आपको छोटी छोटी कंपनियां जो हैं, एजेंसीज जो हैं, वो आपको यही डायरेक्टरी सबमिशन फॉर्म सबमिशन नहीं कराएंगी सबसे पहले। तो किस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, आप देख सकते हो। ओके, सेम एज आप फॉर्म सबमिशन करते हो। फॉर्म सबमिशन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ फॉर्म पोस्टिंग वेबसाइट्स। तो फोरम बेसिकली क्या होते हैं, एक डिस्कशन टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, या किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, और उस पर आप लिंक लगा सकते हो। ओके, तो बैकलिंक बेसिकली हमें तभी मिलती है जब उन वेबसाइट्स पे हम लिंक लगा पाएँ। ओके, अपनी वेबसाइट का हमें बैकलिंक तभी तो मिलेगा, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी हम लिंक लगा देते हैं, लिंक हमें मिल जाता है यहाँ पे भी। तो जैसे बीबी प्रेस, ये फोरम्स हैं, लाइक यहाँ भी ये टॉपिक